भाई साहब। जो राजस्थान में नया बजट जारी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, जो राजस्थान में नया बजट पेश किया है ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। इसमें किसानों को ज़बरदस्त सौगात दी गई है। बिजली काफ़ी जो है उनके बिलों में माफ़ी है, किसानों के बिलों में माफ़ी है, और ओल्ड पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश का कर्मचारी मैं देख रहा हूँ पहली बार जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निवास पर हज़ारों की संख्या में आकर के और रोज़ाना जो है बधाई दे करके वापस जा रहे हैं। हम भी कहीं जा रहे हैं तो भी कर्मचारी सामने आकर के बधाई दे रहे हैं। ये बजट बहुत ऐतिहासिक बजट है। जैसे चिरंजीवी योजना दी, आज आपको जो है कहीं एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो निःशुल्क व्यवस्था है। आउटडोर इंडोर पूरे निःशुल्क कर दिए। हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जो हमारे कोटे से आज मैंने 45 लाख की आपके एम्बुलेंस दी है। हॉस्पिटलों को इन्होंने क्रमोन्नत किया है। जगह जगह इन्होंने कोर्ट खोलने का काम हुआ है, जगह जगह कॉलेज देने का काम हुआ है। इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर एक उत्साह का माहौल है और इस माहौल से लगता है कि 2023 में ये निश्चित हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में जो मोदी और अमित शाह की तानाशाह सरकार है इसका सुपड़ा साफ पूरे देश के अंदर करेगी। तो सर, जो राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली माफ़ की उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? देखिए, गहलोत साहब का बहुत बड़ा विजन है। जिनके 100 यूनिट बिजली आएगी उसमें 50 माफ़ कर दी, 150 यूनिट आएंगे उसमें 2 रुपये प्रति यूनिट, 300 आएंगे उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट, और इसके अलावा भी जो सौर ऊर्जा है उसमें 60% सब्सिडी दे दी, अनुजाति के लिए 45% दे दी। सीएम साहब का एक ही मानना है कि हमें हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को पूरी सुविधा मिले, किसान को पूरी बिजली मिले जिससे कि वो अपना पूरा उत्पादन कर सके, और शहर में भी पूरी बिजली रहे। सौर ऊर्जा का ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बिजली की जो है किसी तरह से शहरों में और गाँव में कमी नहीं रहे। तो सर, इससे राजस्थान की जनता पर कर्ज नहीं बढ़ेगा क्या? राजस्थान की जनता का सौर ऊर्जा से कम कर्ज कैसे बढ़ेगा? जो बिजली 50% आपने छूट की उससे। हाँ, जो अब कर्ज तो पूरे देश में कितना बढ़ा दिया मोदी जी ने, -7% GDP ला दी, 3 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। लेकिन जो गहलोत साहब का विजन है उसके अंदर इस प्रदेश को लाभ ही होना है। कर्ज पिछला बीजेपी का आप आंकलन देखो तो उतना कर्जा नहीं बढ़ रहा है जितना बीजेपी की राज। नहीं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। बात तो सुनिए, खानदान का असर पड़ता है। एक खानदानी आदमी होता है वो ढंग से बिहेव करता है वो समाज के अंदर, तो ऐसे तो सर राजस्थान हार जाएंगे। खानदानी नहीं होता है, बात तो सुनो, वो ऐसे ही व्यवहार करता है। तो उनका खानदान हमारे खानदान में रात दिन का फर्क है। हमारे खानदान है त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास बना के जेलों में बंद रहे हमारे नेता लोग। तो अब अपन भाई साहब से जानना चाह रहे हैं कि जो रेल बाईपास है उसको लेकर इनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बीकानेर में जो है रेल फाटक हैं, कोटगेट रेलवे फाटक और सांखला रेलवे फाटक, ये बरसों से मूलभूत समस्या है बीकानेर शहर के लिए। शहर को 3 हिस्सों में बांटती है और इसके लिए हमने रेल बाईपास के लिए हमने सड़कों पे जो है बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम सीएम साहब से मिले, उनको कहा कि भाई आपके जो है घोषणा पत्र, कांग्रेस घोषणा पत्र में भी इसको डलवा चुके थे कि रेल बाईपास ये बने, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन है वो बार बार गुमराह कर रहा है। कभी एलिवेटेड के नाम पे कर रहा है, कभी अंडरपास के नाम पे कर रहा है। हकीकत में यह है कि प्रशासन कुछ करना नहीं चाह रहा है। यदि करना चाह रहा तो यहाँ लोगों की मूलभूत ऐसी समस्या हो गई कि क्रॉस नहीं करते। दिन में करीब जो है 48 बार पहले बंद होते थे, अब भी 32 बार, मतलब 32 बार अभी भी फाटक बंद होते हैं। पूरा शहर मतलब जाम सा लग जाता है। और उस जाम को मिटाने के लिए हमने सीएम साहब को कहा है कि यदि एक बार रेल बाईपास बन जाएगा तो बीकानेर डेवलप हो जाएगा। बीकानेर यदि मान लो 10 किलोमीटर, आज 5 किलोमीटर की सारी टेरिटरी में, लगभग उसकी जो है टेरिटरी 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। डेवलप होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद में मार्केट नई डेवलप होंगे, नई कॉलोनी डेवलप होगी। बीकानेर में 4 चांद लग जाएंगे यदि रेलवे बाईपास बना देते हैं। तो मेरी मांग रहेगी आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से कि वो जल्द से जल्द इस बीकानेर की मूलभूत समस्या पर ध्यान दे। इससे आपकी सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि हमारी पिछली सरकार माननीय वसुंधरा राजे जी थे, उन्होंने जो है बीकानेर को जो है सत्यानाश करने के लिए, पूरा उजाड़ने के लिए एक योजना लेके आए थे एलिवेटेड बनाने की। हम लोगों ने पुरजोर जो उसका विरोध किया, लेकिन वो सही था, इसलिए उनको अपनी जो है उस जो उनकी जिद थी उनसे उनको झुकना पड़ा, उनको वापस जो है बनाना लेना पड़ा।